कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर वेरियस वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो की मेन हाईलाइट होगी सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे या फिर जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे उनके बारे में हम देखेंगे। और नॉर्मली हम बाकी भी चीज़ें देख लेंगे इसी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर्म्स वगैरह आपको ऑफलाइन भरने पड़ेंगे और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है ऑनरेरी डायरेक्टर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम HP यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला 1711005। और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों इन फॉर्म्स को पहुँचाने की वहाँ पे 3/10/2020 शाम के 5 बजे से पहले पहले। और कुछ एक सभी डिविजन्स जो होती हैं वो दोस्तों बैकवर्ड होती हैं, जैसे पांगी, भरमौर एंड सोन। तो 19/10/2020 लास्ट डेट रहेगी इन फॉर्म्स को पहुंचाने की। और यहाँ पे दोस्तों आप वैकेंसीज़ को देखोगे तो फील्ड असिस्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस ये सबसे ज़्यादा हैं, 13 वैकेंसीज़ हैं। तो UR में 5 हैं और EWS में 1 यहाँ पे है, OBC 3 हैं, SC 3 हैं, ST 1 है। तो इसके लिए दोस्तों 10+2 आपकी होनी चाहिए, बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। और पटवारी वगैरह से कुछ लिखवा के आप ज़रूर वहाँ पे भेजिएगा कि हम ग्रामीण हैं, यानी कि कृषि वगैरह से हम जुड़े हुए हैं। बाकी कंप्यूटर के लिए 1 वैकेंसी है और क्लर्क के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। तो कंप्यूटर और क्लर्क के लिए जो कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग वगैरह, वो भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, एज लिमिट और फीस वगैरह, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, नॉर्मल सी बातें हैं। आपको पेमेंट करनी है पोस्ट ऑफिस का पोस्टल ऑर्डर हो या फिर बैंक ड्राफ्ट हो एंड सोन। तो एड्रेस यही रहेगा, पेबल एट शिमला, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही है क्योंकि काफ़ी समय से आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है वो है रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। तो 85 क्वेश्चंस रहेंगे, आप सभी को पता है ये, क्योंकि अब 85 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में हिमाचल में। और टाइपिंग और स्किल टेस्ट ये भी कंपलसरी है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, जैसे कंप्यूटर और क्लर्क की बात करूँ तो आपकी जॉब पक्की, अदरवाइज़ आपको परेशानी हो सकती है। 15 मार्क्स इवैल्यूएशन, ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा बताऊंगा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से पोर्शंस रहेंगे इन एग्ज़ाम्स में और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात आती है जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में दोस्तों आपको बेसिकली फोकस करना होता है वोकैबुलरी के ऊपर और ग्रामर के ऊपर, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में या तो आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, या फिर ग्रामर जिसमें नाउन, प्रनाउन, प्रेपोजिशन एंड सो ऑन। तो ये सारा सब कुछ आपको पेड क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैसेज करके पूछ लेना फीस कितनी है, कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में तो टोटली व्याकरण ही आता है, व्याकरण से रिलेटेड ही प्रश्न बनेंगे। हालांकि कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गए, तो वो व्याकरण से बाहर की किसी फील्ड से आते हैं, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे 15 मार्क्स ये जो बताए गए हैं कि आपको जीके आएगा, इसमें दोस्तों कम से कम 5 या फिर 10 क्वेश्चंस तो HP जीके के ही पूछ लिए जाएंगे। इसलिए HP जीके जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। HP जीके के लिए आप अलग से पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो किसी एक बुक के प्राइस पर आपको पूरा पेड क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। और बाकी करंट अफेयर्स जो हैं ज़्यादा नहीं, आपको पिछले 6 महीनों के या फिर 1 साल के पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पे बोला गया है एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस। तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्न।
तो यहाँ पे लॉजिकल बताया गया है, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पेड क्रैश कोर्स जो है उसमें आपको अराउंड 30 से 50 वीडियोस मिलेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझाए गए हैं हमारे परफेक्ट टीचर्स के द्वारा। और न्यूमेरिकल रीजनिंग और बाकी जो चीज़ें होंगी ये नॉर्मली आप कहीं से भी कर सकते हो, जो हमारा मटेरियल होगा या फिर जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जो एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ है रिसेंटली, फॉर एग्जांपल उसमें गेहूं कितना टन भारत जो है प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा सब्जियां कौन सी होती हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप कंप्यूटर या फिर क्लर्क के लिए कर रहे हो तो नॉर्मली 20 के 20 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फील्ड असिस्टेंट में आपको एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, ये सब कुछ मिक्स्ड होगा। तो 85 ये क्वेश्चंस बन गए, तो सिलेबस यही रहता है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन चीज़ों के अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, नॉर्मल 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, उसके लिए आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर या कंप्यूटर, इसके ऊपर फोकस करना। उसके बाद लॉजिकल या न्यूमेरिकल रीजनिंग के लिए फोकस करना। उसके बाद आप हिंदी, इंग्लिश के लिए ज़्यादा फोकस करना और HPGK के लिए ज़्यादा फोकस करना। और ये सब कुछ आपको फोकस पेड क्रैश कोर्स में भी करवाया जाएगा। 1.5 घंटा आपको मिलेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें आपको ये भी अच्छे से देखना है कि 15 मार्क्स इवैल्यूएशन जो होती है उसमें वेरियस तरीके होते हैं, तो इन सर्टिफिकेट्स को भी तैयार रखा करो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के टाइम में आप जाओ और कुछ प्रॉब्लम आ जाए। बाकी ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ये भरना है प्रिंट आउट करके और फिर उसके बाद उस एड्रेस पर भेज देना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और फीस वगैरह के लिए आपको जो ड्राफ्ट है या फिर PO वो भी लगाना पड़ेगा। बाकी कोई भी डाउट बच गया हो सीधा व्हाट्सएप करना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।